हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखो, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें रामचरितमानस और गीता, भगवत श्रीमद् भगवत गीता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का एक आधार हैं और इनका अध्ययन मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए। और अब तो ऐसी बुक हैं जिसमें पूरा एक सार दिया हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। गीता वैसे संस्कृत में है, लेकिन उसके नीचे उसका अनुवाद भी है। ठीक है, देखो, गीता का ही मैं एक प्रथम जो अध्याय है उसमें उसका पहला एक श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें सबसे पहले महाभारत का युद्ध चल रहा है और महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र और संजय एक कमरे में बैठे हुए हैं और धृतराष्ट्र संजय से आंखों देखा हाल पूछ रहे हैं, क्योंकि संजय को तो आप जानते ही हैं। संजय जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरा या लाइव टेलीकास्ट, ओके, उस टाइम का विज्ञान बहुत ही ऊंचाइयों पर था, जहां हम आज भी नहीं पहुंच पाए, वहां पर उस टाइम का विज्ञान था। तो धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, धर्म अक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युधुत्सव मामका पांडवा सर्वे किम कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखो, धृतराष्ट्र के बारे में आप सभी को पता है कि वे देख नहीं पाते थे, आंखों से अंधे थे, लेकिन एक वीर थे, क्षत्रिय। उनके अंदर भी एक ज्वाला उठती थी कि मैं भी युद्ध में जाऊं और युद्ध लड़ूं, लेकिन किसी नियम एक अपंगता जो नैन ज्योति उनकी नहीं थी, इसलिए वे नहीं हो सके। तो धृतराष्ट्र और आज के मानव में, यानी हमारे और धृतराष्ट्र के जो भावनाएं हैं, उनमें कोई खास अंतर नहीं है। अगर आप देखते हो सड़क पर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो उनको छुड़ाने वालों की इतनी भीड़ नहीं होती जितनी कि उसको देखने वालों की होती है। कारण कि हमारे अंदर का जो धृतराष्ट्र है, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, वे ये देखती हैं कि क्या होगा, क्योंकि हम लड़ाई को पसंद करते हैं। आज भी कहीं कुछ भी हो जाए तो हम जा भी रहे होंगे तो अपना व्हीकल रोक के हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, ये लड़ाई क्यों हो रही है, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यही बात, अब उनका तो खैर अपने लड़ रहे हैं वहाँ उसमें कुरुक्षेत्र में, तो संजय को बैठा रखा है और संजय लगातार उनको लाइव टेलीकास्ट दे रहा है। तो जो हमारे धृतराष्ट्र जी हैं, उनके अंदर की जो इच्छा है वो ये जानने की है कि हमारे पुत्र आगे बढ़ रहे हैं या पांडु पुत्र आगे बढ़ रहे हैं। तो संजय क्या कहते हैं, दृष्टा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन अस्तदा आचार्ये मुपसंगमम राजा वचनमब्रवीत। पश्येता पांडुपुत्राणामाचार्ये महितं चमोम वयुड़ा दुर्पद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय कह रहे हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, इसमें ये एक कौरव पांडव का युद्ध तो था ही, लेकिन एक गृह युद्ध जो हो जाता है ना, जैसे विश्व युद्ध होता है, वर्ल्ड वार, उसमें वहाँ के राजा वहाँ के उस देश के सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद पुत्र थे धृष्टद्युम्न, वो भी एक बहुत बड़े सेनापति थे, एक से एक सेनापति थे इसमें,
मतलब एक एक के अंदर 100 हजार हाथियों का बल था, इतनी ताकत थी। और वे यहाँ पर जो हमारा युद्ध के लिए जो है कुरुक्षेत्र में सब तैयार खड़े हुए हैं। तो संजय वहाँ का वर्णन देखकर बता रहे हैं कि एक एक व्यू बना हुआ है, उसमें इनको पांडव पुत्रों को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और पांडव पुत्र भी बड़े सूरमा हैं, जैसे हमारे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये किसी से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो इनका जो सुपरविजन जो चल रहा है, वो सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी पूरी तरह से एक गाइडलाइन दे रहे हैं। उनकी गाइडलाइन पर ही ये युद्ध लड़ा जा रहा है, वरना अर्जुन ने तो कभी के अपने हथियार रख दिए थे कि भाई मैं अपने भाइयों को नहीं मार सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि यह भाई की लड़ाई नहीं है, यह सत्य और असत्य की लड़ाई है। इसलिए जो हमारे जो कृष्ण जी हैं, उन्होंने बहुत समझा बुझाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। तो इसी श्रृंखला में मैं आगे भी आपको जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ये भी दुनिया, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।